अंतरिक्ष में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण के बाद हम विभिन्न परिस्थितियों में बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे ये देखें। सबसे पहले मूल बिंदु का निर्देशांक। मूल बिंदु का निर्देशांक, चूंकि मूल बिंदु आप देख रहे हैं, मूल बिंदु के लिए हमको किसी भी दिशा में कोई भी इकाई चलना नहीं पड़ता, अतः मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0,0 होता है। इसके बाद एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक देखें। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक यदि हम देखें, ये एक्स अक्ष है। चूंकि हम एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक के लिए न तो हमको वाई अक्ष की दिशा में या जेड अक्ष की दिशा में चलना पड़ता है, सिर्फ हम एक्स अक्ष पर ही चलेंगे। अतः एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक कुछ इस प्रकार होंगे। यहाँ वाई निर्देशांक और जेड निर्देशांक 0 होंगे। इसके बाद वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक यदि हम देखें तो एक्स अक्ष पर हमको कोई भी इकाई चलना नहीं पड़ेगा, न ही जेड अक्ष पर कोई इकाई चलना पड़ेगा। अतः वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक कुछ इस प्रकार होगा 0, y 0। अर्थात वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक 0 होता है और जेड निर्देशांक 0 होता है। वाई निर्देशांक कुछ भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार जेड अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक में का रूप कुछ इस प्रकार से होगा। एक्स निर्देशांक 0 होगा, वाई निर्देशांक 0 होगा और जेड निर्देशांक कुछ होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। इसके बाद देखें एक्स वाई तल पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार होते हैं। पहले हम एक्स वाई तल को प्रदर्शित करें। एक्स वाई तल आप देख रहे हैं। यदि कोई बिंदु इस तल पर जो प्रदर्शित है, तल में स्थित है, तो इस बिंदु का निर्देशांक का रूप कुछ इस प्रकार से होगा। एक्स निर्देशांक अशून्य संख्या होगी, वाई निर्देशांक भी अशून्य संख्या होगी और जेड निर्देशांक 0 होगा। ठीक इसी प्रकार वाई जेड तल पर स्थित बिंदु का निर्देशांक वाई निर्देशांक अशून्य होगा, मतलब शून्य नहीं होगा। जेड निर्देशांक शून्य नहीं होगा, लेकिन एक्स निर्देशांक शून्य होगा। तो इस तल पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 0, y, जेड इस रूप में होगा। और ठीक इसी प्रकार जेड एक्स तल पर स्थित बिंदु का निर्देशांक का रूप कुछ इस प्रकार होगा। एक्स निर्देशांक होगा कुछ, वाई निर्देशांक 0 होगा और जेड निर्देशांक भी शून्य के अतिरिक्त कोई संख्या होगी। इसके बाद देखें, यदि कोई बिंदु P जिसका निर्देशांक x, y, z है दिया हुआ है, तो उस बिंदु का x, y तल से लंबवत दूरी क्या होगा, y, z तल से लंबवत दूरी क्या होगा, z, x तल से लंबवत दूरी क्या होगा। यहाँ चूंकि x, y तल प्रदर्शित है, x, y तल में x अक्ष भी मौजूद होता है और y अक्ष भी मौजूद होता है। तो इस बिंदु को ही पहले प्रदर्शित करें, बिंदु P को, जिसका निर्देशांक x, y, z है। यह बिंदु P है, इसका निर्देशांक x, y, z है। हम इस बिंदु P का विभिन्न तलों से लंबवत दूरी क्या होगा ये देखें। जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं, एक बिंदु P है। इस बिंदु का एक्स वाई तल से लंबवत दूरी क्या होगा। हम बिंदु P को किस प्रकार पहुंच सकते हैं ये पहले पढ़ चुके हैं, ये देखें। इस प्रकार आप देख रहे हैं
ये एक्स वाई जेड इत्यादि प्रदर्शित है। एक्स दूरी क्या है, वाई दूरी क्या है, ये सब हम सीख चुके हैं। इस बिंदु P का आप देख रहे हैं एक्स वाई तल से लंबवत दूरी, इस तल से लंबवत दूरी ये PM से प्रदर्शित है, जो Z निर्देशांक के बराबर है। तो हम इस बिंदु P जिसका निर्देशांक x, y, z है का एक्स वाई तल से लंबवत दूरी ये किसके बराबर होगा, प्रदर्शित करें। यहाँ पर z तल को हटा दूं, सॉरी एक्स वाई तल को हटा दूं, ये किसके बराबर होगा, z के बराबर होगा। अर्थात इस बिंदु P एक्स वाई जिसका निर्देशांक x, y, z है का एक्स वाई तल से लंबवत दूरी z के बराबर है। अब हम YZ तल से इस बिंदु P का लंबवत दूरी क्या होगा देखें। YZ तल कुछ इस प्रकार से होगा, आप देख रहे हैं ये YZ तल है। इस YZ तल से इस बिंदु P का लंबवत दूरी यहाँ पे आप देख रहे हैं बिंदु P का इस तल से लंबवत दूरी इसके x निर्देशांक के बराबर होगा। तो YZ तल का इस बिंदु P x y z से लंबवत दूरी या इस बिंदु P का इस YZ तल से लंबवत दूरी x निर्देशांक के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार हम ZX तल से, इस तल को हटा दें, ZX तल प्रदर्शित करें, ये ZX तल आ गया। इस ZX तल का बिंदु P का ZX तल से लंबवत दूरी किसके बराबर होगा, ये देखें। ये आप देख सकते हैं इस बिंदु P का इस तल से, ये ZX तल है, इस तल से लंबवत दूरी इस y निर्देशांक के बराबर होगा। इस प्रकार हम विभिन्न स्थितियों में बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार होते हैं ये देख सकते हैं। ये आप नोट कर लेंगे, ज्यादा बेहतर है।